हाय। ये सारी कंट्रोवर्सीज को सुन के आप लोगों ने अपना दिमाग को ऑलमोस्ट अब तक खराब तो कर लिया होगा, या फिर आप ओवरथिंक करते होंगे। जैसे कि इसमें से रिजल्ट कब आएगा, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। रिजल्ट की कट ऑफ कितनी रहेगी, ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। रिजल्ट में कितने ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स बुलाया जाएगा, 4 टाइम्स बुलाया जाएगा, इस महीने बुलाया जाएगा, अगले महीने बुलाया जाएगा, इंटरव्यू दिल्ली में होगा, बाहर होगा, और अननेसेसरी के कौन से क्वेश्चन। जिसमें से सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के आई है अभी जो मैं देख रही थी, दिस वॉज सीटेट वर्सेस बीटीसी, और ये एक और नया कलेश आ गया कि अब केवी क्या करेगा, राइट। वेल, ये वो वाले सारे मुद्दे हैं यार जिसमें हम एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते। सो मेरा लाइफ का ना एक ही फंडा है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा, एंड स्पेशली आई मस्ट से दैट आई लर्नड इट फ्रॉम MS धोनी। उस मूवी से मैंने सीखा, और जब आप धोनी को ऑन ग्राउंड देखोगे तो जब मैंने उनको सामने से देखा तो मैंने ये सीखा, यार ही इज़ वेरी काम। और कोई भी बंदा काम कब रह सकता है, जब वो फालतू की चीज़ों पे, यानी कि वो वाली चीज़ जिस पे उसका कंट्रोल नहीं है, उस पर वो नहीं सोचता। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरी एक वीडियो है, अगर आपने देखी हो तो आई गेस फर्स्ट या सेकंड वीडियो है इस चैनल की, जिसमें मैंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेना उतना आसान है, बट गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन लेने तक की जो प्रोसेस है ना यार, वो बहुत बढ़िया है। आप पूछोगे क्यों वो बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके बीच में ना कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिसमें मेरा और आपका कुछ रोल नहीं है, जिसमें रोल आता है हमारी गवर्नमेंट का, जिसमें रोल आता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का। और क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी सी ज़्यादा है और हम लोगों में पेशेंस थोड़ा सा कम है, तो हम हो जाते हैं विचलित, यानी कि इम्पल्सिव। ड्यू टू कोविड एंड द पोस्ट कोविड एरा, हम लोगों का जो अटेंशन स्पैन है ना, वो बहुत ज़ीरो हो चुका है। यानी कि ADHD आज एक बच्चे को नहीं है, ADHD मुझे भी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मुझे, आपको, हम सबको हो चुका है। क्योंकि हम लोगों को वेट करना नहीं आता है। वी वॉन्ट इमीजिएट रिजल्ट्स, वी वॉन्ट इमीजिएट आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट वी पुट। बट अब इन कंट्रोवर्सीज को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, और फिर मैं बताती हूँ आपको कि क्यों हमको, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, और क्यों हमें इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और व्हाट कैन एक्चुअली मेक यू गेट द सिलेक्शन, जो मेरे लिए खुद काम किया था। आई एम समबडी फ्रॉम 2019 बैच। उस समय भी ना सेम ही सिनेरियो था, बस कंट्रोवर्सीज थोड़ी सी अलग होती है, बट हर बार होती है, नॉट ओनली विद KVS बट ऑल्सो विद DSSB, बट ऑल्सो विद SSC। सो कोई भी बड़ा एग्जाम है उसमें कंट्रोवर्सीज रहती ही हैं। सबसे पहली कंट्रोवर्सी जो मुझे नजर आ रही है अभी यहाँ पे, वो है हमारी सीटेट वाली कंट्रोवर्सी। अब सीटेट की कंट्रोवर्सी का आप पूछोगे कि केंद्रीय विद्यालय से क्या लेना देना है। अब आप अगर जानते होंगे कि KVS में 2019 और 18 वाला जो पेपर हुआ था, उसमें पहली बार अलाउ किया गया था BEd वाले कैंडिडेट्स को PRT यानी कि प्राइमरी का एग्जाम देने के लिए। अब इस बार एक नोटिस जारी किया गया है सीटेट ने कि उनको BEd का जो सर्टिफिकेट है उस पर रोक लगा दी जाए, यानी कि स्टे लगाया जाए BEd वाले कैंडिडेट्स पे, उनके रिजल्ट पे, यानी कि वो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि यार ये क्या बड़ा कंफ्यूजन है, एडवर्टीजमेंट में तो केंद्रीय विद्यालय ने निकाला है कि BEd वाले फॉर्म भरो, इन्वाइट किया, एंड देन उसको हम अगर इफ दे गेट शॉर्ट लिस्टेड तो वो पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। देन अब ये क्यों रोक लगाया गया? ये जो कुछ भी हुआ है, दिस इज कम्प्लीटली एन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग, जिसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि कोई भी गवर्नमेंट अपने लिए कॉन्ट्राडिक्टरी टास्क नहीं करती है। जैसे कि 2019 में मेरे ही स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने DLED किया था, और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने BEd किया था। जैसे आई एम अ कैंडिडेट हु हैज डन DLED, आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड, बट मेरी ही बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे स्कूल में, उसने BEd किया था, वो काम कर रही है। बट एक प्रॉमिस किया था, एक प्रॉमिस नहीं, उनसे एक मतलब लाइक उनके लिए एक कोर्स रिलीज किया था एट दैट टाइम, ब्रिज कोर्स, कि आप ब्रिज कोर्स जब कर लेंगे तो आप विद इन द पीरियड ऑफ 2 years, आई गेस 2 साल के बीच बीच में उनको कहा था कि आपको ये पूरा करना है ब्रिज कोर्स, एंड देन उसके बाद में आप अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू कर सकते हो। ड्यू टू कोविड बहुत इतना ज़्यादा मतलब वो हौश पौश का टाइम था 2 साल का, कि ब्रिज कोर्स को प्लान करने का टाइम केंद्रीय विद्यालय को नहीं मिला। इसकी वजह से उन कैंडिडेट्स का आज भी ब्रिज कोर्स नहीं है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार सेम ही डिपार्टमेंट में अगर 2019 में ऐसे कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं जिन्होंने BEd किया और वो प्राइमरी पढ़ा रहे हैं, तो क्यों आने वाली वैकेंसीज में ये नहीं होना चाहिए? वेल, मुझे जहाँ तक लगता है BEd कैंडिडेट्स को अब की बार अलाउ किया जाएगा। सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अब हम वर्स्ट केस सिनेरियो देख लेते हैं, अगर नहीं किया जाएगा तो व्हाट इफ, मतलब आप इस चीज़ को सोच के क्या अपनी प्रिपरेशन, जो आपकी ऑनगोइंग प्रिपरेशन है, उसको रोकेंगे? तो मेरा आपसे एक सजेशन है, नो, मैं आई थिंक आई मस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल,
एज में मैं आपसे काफ़ी छोटी हूँ, काफ़ी लोग इसको वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस मैटर पे सोचना ही छोड़ दीजिए। वो वाले टॉपिक्स यार जिन पे हम खुद कुछ नहीं कर सकते ना, उनके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट करना और खुद को अनप्रोडक्टिव करवा देना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक कि वो रिजल्ट कब आएगा। जैसे कि आज से 7 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था दैट वाज रिगार्डिंग दी कैंडिडेट लिस्ट ऑफ पीआरटी म्यूजिक और प्रिंसिपल्स का। तो अब क्वेश्चन उठ रहा है कि यार ये पीआरटी वालों को कब आएगा, टीजीटी का कब आएगा, पीजीटी का कब आएगा। यार कभी भी आए, हमें क्या लेना। ट्रस्ट मी, अगर आपका ये एटीट्यूड नहीं है तो आप यू विल फील मेस्ड अप। और जब आपका दिमाग मेस्ड अप हो जाता है ना, तब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेक्शन हो या फिर कुछ आपको इन्वेंट करना हो, बिजनेस करना हो, या आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, अगर आप यहाँ से काम नहीं हो ना, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, क्योंकि आप उस समय पे जहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे आपको ज़रूरत है टाइम को इन्वेस्ट करने की, प्रोडक्टिव बनाने की, वहाँ से आप अपना ध्यान डाइवर्ट करके एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंस रहे हैं या एक उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आपका और मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं आके यहाँ पे एक वीडियो बना के बोल दूँ कि यार नहीं रिजल्ट आएगा 4 दिन बाद, ये दे देगा आपको हैप्पीनेस, वो होगी बहुत ही टेम्परेरी कि ठीक है रितिका ने बोल दिया रिजल्ट आएगा। यहीं कोई और आके वीडियो बना दे और वो बोल दे कि रिजल्ट आएगा 10 दिन बाद, तो आपको हो जाएगा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट। बट डू यू रियली थिंक कि आपकी लाइफ के डिसीजंस को इतने छोटे छोटे स्टेटमेंट्स पर डिपेंड करते हैं? एनीथिंग विच इज़ नॉट इन आर कंट्रोल, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो इट डजेंट मैटर कि रिजल्ट इस महीने आया, अगले महीने आएगा तो ना। ऐसे तो एक और कंट्रोवर्सी है कि DSSB की वैकेंसीज आनी चाहिए थी, कब आएंगी? तो सोचते ही रहेंगे हम इसके बारे में। आई थिंक दैट यू शुड नॉट, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग दैट यू शुड नॉट। अगर आप सोचेंगे तो आप अपने आप को 4 स्टेप पीछे कर रहे होंगे। और आपको सुन के थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि बट कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो यूट्यूब देखते ही नहीं है, जो कंट्रोवर्सी में फंसते ही नहीं है, उनको पता है कि मुझे तैयारी करना और उनका भी सिलेक्शन होता है। डू यू रियली थिंक? मैं ऐसे कैंडिडेट्स को बुला दूंगी। एक लड़की है, उसको मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बुलाने की कोशिश करूंगी। उसने कुछ नहीं देखा, शी जस्ट प्रिपेयर्ड, शी डिड नॉट इवन नो। मैं पूछती थी, 2019 बैच की ही है, जब मैं उससे पूछती थी तुझे पता है व्हाट्स गोइंग ऑन एंड लाइक दैट, शी सेड नहीं यार, व्हाई शुड वी गिव अ डैम, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की है। तो ऐसा होता है कि अब कभी भी आए यार, डजेंट मैटर। अब तीसरा आता है कट ऑफ। अब यार मैं बोल दूं कि 130 आएगी, अब 125 से नीचे वाले कोई आप प्रिपरेशन ही नहीं करोगे। कोई भी प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो, डोंट यू थिंक कि वो अगर आज आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई तो आने वाले टाइम में आपको कुछ ना कुछ फायदा तो देगी। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि अगर आप तैयारी नहीं करते हो ये सोच के कि लेट मी वेट फॉर द कट ऑफ एंड देन मैं प्रिपेयर करूंगा, और कट ऑफ आ जाती है आपकी एक्सपेक्टेशन से लो, देन आपको कैसा फील होगा? यू विल फील डिसअपॉइंटेड, रिग्रेट होगा। और जब रिग्रेट होता है ना, उससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। कोई भी आगे आपको नहीं बोलेगा कि यार आपने क्यों तैयारी नहीं करी थी। एट दैट टाइम पीपल विल से कि नहीं हम तो बोल ही रहे थे एट दैट टाइम पे। सो यू आर योर ओन मास्टर, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए। सो यू हैव टू डू इट। अपने कितने भी नंबर बन रहे हैं यार, तैयारी कर लो। इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ट्रस्ट मी, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। अगर हम फेल हो जाने के डर से काम नहीं करेंगे, ये मैं कोई मोटिवेशनल बात नहीं कह रही हूँ, मैं भी सेम सिनेरियो में थी। मेरे नंबर सुनोगे ना तो शॉक हो जाओगे। 97 थे, कट ऑफ थी 95। सोचो मेरे को क्या तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? 2018 में जब रिजल्ट आया था, कट ऑफ आई थी 95, राइट। जनरल की 96 थी एंड फॉर ओबीसी वी हैव 95, कुछ इतनी कट ऑफ थी। मेरे कट ऑफ से मात्र 2 नंबर ज़्यादा। अब मैंने मेरे डैडी को बोला था कि पापा मुझे नहीं पता कितनी कट ऑफ आई, मैं तैयारी कर लेती हूँ। अब दैट एटीट्यूड हेल्प मी अलॉट उस टाइम पे, बिकॉज मुझे पता था यार कि मेरी ज़िंदगी का केंद्रीय विद्यालय का एक आखिरी अंतिम एग्ज़ाम होगा क्या, खाली इस पेपर के भरोसे में बैठूंगी कि ये वाला पेपर होगा, इसी में मेरा सब कुछ जी जान झोंकना है। बी लिटिल प्रैक्टिकल एंड वेरी कंस्ट्रक्टिव, थोड़ी चीज़ों को प्लान करके चलना है हमको, क्योंकि वी आर टीचर्स, तो अपनी स्किल्स तो हमें बढ़ानी है, राइट। तो कट ऑफ कितनी भी आए अपनी तैयारी कर लो। मैं खुद का एग्जाम्पल बता रही हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो मैंने खुद से सीखा है वही मैं बता रही हूँ। 95 नंबर पे जो लोग थे उनका भी सिलेक्शन हुआ है और मैं भी थी, 97 थे मेरे, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कितनी भी कट ऑफ आए। जैसे ही मुझे था, मैं नेक्स्ट प्रोसीजर ये था, मैंने ये भी वेट नहीं करा था कब आएगा क्या नहीं आएगा, नेक्स्ट प्रोसीजर ये था, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेती थी। डेमोन्स्ट्रेशन पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मैं हमेशा बोलती हूँ। NCERT इज़ द की, तो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर इट। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि केवी का अगर रिजल्ट आ गया तो कोचिंग, इस वाले टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है,
तो आप उसको वहाँ पे जाके देख लीजिए। सो ये जो सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं ये होती है हमारे माइंड में। अब जब मैं अकेले रह रही हूँ पिछले 2 साल से, तो मुझे पता चल रहा है कि अपने माइंड से कैसे डील किया जा सकता है। तो इससे डील करने का सबसे बड़ा तरीका है कि इसको खाली ही मत छोड़ो। मतलब आप अपने दिमाग को इतना प्रोडक्टिव कर डालो कि आपके माइंड में ना ये फालतू के थॉट्स आए ना। यू कैन नॉट फाइट विद गवर्नमेंट, ट्रस्ट मी, वी कैन नॉट। वो जो भी कर रहे हैं, आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ना, उसके अंदर डीएलएड जैसा एक जो कोर्स है जिसको डाइट बोलते हैं, उसको डिस्करेज किया गया है। अगर आप उसको प्रॉपरली पढ़ेंगे, स्क्रीन पे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसमें साफ लिखा गया है कि बीएड वाले कैंडिडेट जो ये 4 स्टेजेस बनाई है ना, वही प्राइमरी पढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। तो बीएड वाले तो इस साल भी अलाउ होंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो रही हैं। कोई गवर्नमेंट खुद को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करती, तो यू कैन नॉट फाइट विद देम। ये प्रोसीजर है, पूरा चलता रहेगा, चलता आया है। हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, एसएससी के साथ भी होता है। बस एक यूपीएससी बची है, लेट्स सी कब तक बच सकती है। ठीक है, सो अब कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे मेरा दिमाग तो शांत हो जाता था और मैं फालतू नहीं सोचती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो ट्रिक्स ये हैं कि जब आप अपने घर में खाली बैठो ना, अपने घर में एक बोर्ड बना लो। कुछ लोगों के घर में बोर्ड होगा, कुछ लोगों के घर में बोर्ड नहीं होगा। तो अब हम बनाएंगे बोर्ड। बोर्ड के लिए आपको लेना एक व्हाइट शीट को चिपका देना अपने वॉल पे, और उसके ऊपर लगा देना एक सेलोफिन पेपर, मतलब लाइक वो एक पेपर आता है ना व्हाइट वाला ट्रांसपेरेंट पेपर, चिपका दो, बोर्ड बन जाएगा। और एक डस्टर रख लो, लिखो और मिटा दो, लिखो और मिटा दो। देखो, डेमो आप कितने भी देख लेना, कितने भी डेमो देख लेना, हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। मैं पढ़ाऊंगी ना तो मैं ज़्यादा यू कैन से दैट ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करूंगी, जो आपके काम का नहीं है। उदाहरण दे रही हूँ आप, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदी में आके पढ़ा रहा है और आपको नहीं उसका वे समझ में आ रहा है, तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। इसीलिए प्रैक्टिस करने को बार बार बोलती हूँ। आप लोगों की हेल्प करने के लिए बस मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा है डेमोन्स्ट्रेशन पे, दैट इज रिगार्डिंग हाउ टू यूज एनसीईआरटी फॉर द बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन। ये मैं कर दूंगी, जस्ट गिव मी 2 days, 2 दिन के अंदर मैं आपको ये बता दूंगी कि एनसीईआरटी से कैसे हमको हेल्प मिल सकती है डेमो पढ़ाने में, और वहीं से डेमो बेस्ट जाते हैं। क्योंकि वहाँ जो बैठे होते हैं ना, वो डाइट वाइट वाले होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कौन सा इतना सब यूट्यूब देख के आते हैं कि अरे ऐसे 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 वाले को ज़्यादा नंबर दूंगा, ऐसे वाले को कम नंबर दूंगा। उन्होंने, वो पुराने लोग हैं ना, उनको बुक्स ही पता है, और बुक्स का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। उसी से डेमो आता है, वहीं से डेमो आता है। और एक और आखिरी रिक्वेस्ट, जब आपका दिमाग कितना फालतू चला करे ना, तो एक मूवी है, मेरी फेवरेट है, मैंने तो कई बार देख ली, आप भी देख लो। 90s की मूवी है, और जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस मूवी का नाम है डेड पोएट्स सोसाइटी। 1986 में शायद ये मूवी आई थी। बहुत ही भयंकर मूवी है, टीचर्स पे मूवी है। बेसिकली एक टीचर है, वो अपने बच्चों को इंस्पायर करता है सोसाइटी को बदलने के लिए, और एक लॉन्ग रन में स्ट्रगल है। तो थोड़ी पेशेंस हम सीखेंगे, कैसे पेशेंस आ सकती है। एक और मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, 2006 की मूवी है, और ये तो बेहतरीन मूवी है। क्योंकि इस मूवी के अंदर हमको पता चलता है कि देर ज़रूर लगती है बट चीज़ें मिल जाती हैं, कैसे कंसिस्टेंसी बढ़ाई जानी चाहिए, कैसे पेशेंस बढ़ाना चाहिए। और पेशेंस जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है ना यार, वो मास्टर होता है। मैं बहुत इम्पल्सिव लड़की थी बैक इन 2019, बट स्टेइंग अलोन 3 years टॉट मी अ लॉट। कैसे आप अपने अंदर पेशेंस डेवलप कर सकते हो। आफ्टर कोविड हम सबके अंदर खत्म हो गया, बट वापस से लेके आओ। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, जब आप टीचर बन जाओगे प्रॉपरली, आप में से काफ़ी सब तो होंगे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे होंगे, आप देखना जेनजीज से डील करना बहुत टफ है यार, दे आर वेरी इम्पल्सिव। और अगर आप उनको खुद ऐसे इम्पल्सिव होकर बोलोगे ना, दे कैन नॉट। सो हमारा प्रोफेशन बहुत इस तरीके का है यार, जहाँ पे हमको लाइफ्स को बनाना है। वी हैव टू क्रिएट लाइफ्स, वी हैव टू इनकलकेट गुड थिंग्स इन देम। और जब तक खुद में नहीं होगी ना, वो हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, वो बात ही नहीं मानेंगे आपकी। सो ये दोनों मूवीज़ देखना प्लीज़ कह रही हूँ, क्योंकि ये कंपल्सरी है। आपके पास बहुत टाइम है, जब आप ये मूवी देखोगे ना, तो आपके अंदर अर्ज आएगी यार कि मुझे कितना लंबे रन तक काम करना है, और कंसिस्टेंसी के साथ करना है ना। कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग इसको देख रहे हैं, बट फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगी, फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगी। दिस इज ऑल कंसिस्टेंसी, राइट। वी शुड नॉट केयर अबाउट द रिजल्ट, वी शुड नॉट केयर अबाउट द कॉन्ट्रोवर्सी, इट नेवर गिव्स यू एनीथिंग। सो दिस वॉज योर होस्ट ऋतिका, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट सो फार। आपने इतनी लंबी वीडियो देखी है ये, तो उसके लिए एक थैंक यू बनता है। दिस इज जॉबनामा, अ शो दैट आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की किताबों को कैसे इस्तेमाल करके डेमो दे, उस पर लेके आऊँगी। टिल देन आप ये दोनों मूवी देखो और बोर्ड बनाओ अपने घर पे और प्रैक्टिस करो, अपना स्टाइल जनरेट करो। बाय बाय।